नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं जो उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और सिर्फ पुष्कर सिंह धामी ही नहीं, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कौन है ये अराजक तत्व जो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं और 4 धाम में अवरोध पैदा करने का काम कर रही है? इसको लेकर फिलहाल पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी है, लेकिन यह धमकी आई कहां से है, किसने दी है, पुलिस की जांच में क्या कुछ सामने आया है, क्या थ्योरीज निकलकर सामने आई हैं, एक एक पॉइंट पर विस्तार से बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ये बहुत कॉमन हो चला है। अब कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी दे देता है, कोई नरेंद्र मोदी को बम से उड़ाने की धमकी दे देता है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, पुष्कर सिंह धामी के लिए भी कुछ इसी तरीके का संदेश भेजा गया है। बिल्कुल, और इस बार बहुत गंभीर मामला है। मैं बता रहा हूं कैसे। अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स, अमेरिकन नागरिक है, वो ठीक 1 महीने पहले एक बयान देता है कि योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा और धामी तीनों हमारे निशाने पर हैं। ये तीनों मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। वो याद है ना बयान? बिल्कुल। I urge the US government to act on following 4 recommendations. First, impose targeted global Magnitsky sanctions on Indian officials driving this persecution, including Chief Ministers Hemanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami, and other senior BJP leaders, and on the RSS, the Bajrang Dal, and the Vishwa Hindu Parishad. ये 1 महीने पहले की बात है। 15 दिन पहले एक इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट होता है जिसमें कहा जाता है कि उत्तराखंड जो कि बॉर्डर स्टेट है, वहां पे डिस्टर्बेंस पैदा करना है थ्रू नेपाल। नेपाल के रास्ते डिस्टर्बेंस पैदा करना है। पॉइंट नंबर 3, बांग्लादेश का एक मौलाना है शफीकुल, उसने कहा है कि जब बांग्लादेश भारत पे अटैक करेगा तो उत्तराखंड और देवभूमि हमारे निशाने पर है, क्योंकि वहां मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला यह राज्य है, इस वजह से। पॉइंट नंबर 4, उत्तराखंड के बारे में बार बार बोल रहा हूं कि बॉर्डर स्टेट है। वो एक तरफ चाइना है, एक तरफ नेपाल है, और फिर वो बांग्लादेश से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये हमेशा से उस तरह के लोगों के निशाने पर रहा है जो कि इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहे चाइनीज इंटेलिजेंस के लोग हों या फिर नेपाल के थ्रू, नेपाल में आईएसआई का बहुत अच्छा रिच है, उसके थ्रू लोग हैं ये सब, या फिर बांग्लादेशी, सबके निशाने पर अभी उत्तराखंड है। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, एक मैंने आर्टिकल भी लिखा था कुछ दिन पहले, देवभूमि इन डेंजर। और इस बात को आपको ख्याल रखना होगा। ये रेगुलर नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई सिरफिरे ने ऐसा कर दिया। और आज देशद्रोहियों के निशाने पर जो भारत के 3 सबसे टॉप मुख्यमंत्री है, उसमें धामी नंबर 1 है। अच्छा, क्योंकि जिस तरह, बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ तो है ही, हेमंत बिश्व शर्मा तो है, लेकिन धामी वेस्ट से धमकी आ रही है, राइट फ्रॉम कनाडा टू अमेरिका। और वो इसलिए कि धामी ने स्वच्छ उत्तराखंड अभियान चलाया। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान नहीं, स्वच्छ उत्तराखंड अभियान। जितने जमीनों पर, बॉर्डर एरिया के आसपास जो जंगल थी ऊपरी, उन जमीनों पर कब्जा कर करके मजार वगैरह ये सब हाइडआउट्स बनाए जा रहे थे, उसको अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पे सबको निस्तानाबूद कर दिया। दूसरा, जो कि आप देखिएगा कि यूसीसी लागू होने के बाद वो जिहादियों को एक अलग झटका लगा। फिर भू कानून लागू कर दिया कि उत्तराखंड की जमीन बाहरी आदमी नहीं खरीद सकता। ये, और वहां के कल्चर और वहां के लोगों के सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से बहुत जरूरी था। पंकज जी, और उसके बाद ये सब धमकियां, मुझे एक चीज और, इन डेंजर, धामी इज इन डेंजर। मुझे एक चीज और समझनी है। हम देख रहे हैं कि जितना धामी देवभूमि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना उसका माहौल खराब करने की नई नई साजिशें हो रही हैं। बीते 3-4 दिन से निहंगों का और गुरुद्वारे को लेकर और स्थानीय लोगों के साथ विवाद हुआ। ये जो पूरा प्रकरण सामने आया, इसमें निहंगों को भी बदनाम करने की कोशिश, तो गुरुद्वारे पर कब्जा करने का आरोप, मतलब अफरा तफरी का माहौल कैसे क्रिएट किया जा सकता है, हम लगातार ये देख रहे हैं। और अब धमकी। और एक चीज और है, वो इकोसिस्टम जो कि सिखों और हिंदुओं में दूरी पैदा करना चाह रहा है, जो कि डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड है बाहर से, उसने उत्तराखंड की घटना को लेकर कैसा अफवाह फैलाया। मतलब दैट इकोसिस्टम इज वेरी मच एक्टिव इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के, मैं आपको आज गारंटी के साथ बता, कुछ पत्रकार
कुछ दिल्ली में बैठे हुए बुद्धिजीवी जो कि लगातार उत्तराखंड के बारे में अनाप शनाप लिख रहे हैं, अच्छे संस्थान में है, बड़े मीडिया ग्रुप में है, लेकिन उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड होता है। कुछ यूट्यूबर्स जो कि गाड़ी उठाकर उत्तराखंड चले जाते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम और दे आर वेल कनेक्टेड। बाहर से वो बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है। छोटा सा राज्य है, कम सीटें हैं, लेकिन प्रायोरिटी उत्तराखंड है। पूरे देश में जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज जो चल रही है, वो तमाम मुद्दे आप देखिएगा सबसे ज्यादा शोर उत्तराखंड से मचता है, क्योंकि उत्तराखंड अभी उस इकोसिस्टम का सबसे हॉट टारगेट है। और इस वजह से भी वो टारगेट है कि उत्तराखंड से अजीत डोभाल जी भी हैं, ये देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी हैं। अगर उनके होम स्टेट में कुछ होता है तो एक दाग उनको भी लगता है। बिल्कुल। उत्तराखंड हिंदुओं की सबसे पवित्र भूमि भी है, 4 धाम यात्रा भी चल रही है। तो ऐसे वक्त में अगर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर अगर बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है, इसका इंपैक्ट कितना होगा? ये भी रिकॉर्ड स्तर पे टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, उसको भी डिसरप्ट करना है। और तो अगर भगदड़ जैसा उत्तराखंड कुछ में हो जाए, इन धमकियों से भगदड़ जैसा कुछ हो जाए, तो फिर उनकी साजिश फिर कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल। और आप सोचिए ना कि उस इकोसिस्टम ने कैसी कैसी कहानियां बनाई है। एक लड़की को किडनैप कर लिया और बीजेपी के साथ उसके तार जोड़ के और कैसे बदनाम करने की कोशिश की। वो तो भला हो कि वो लड़की सामने आ गई, कहा कि नहीं मुझे तो किसी और बहाने से ले गए थे, और कमरे बंद करके मेरे से वीडियो बनाया, मुझे लगा पैसे लेने हैं, इस तरह वीडियो। ये सब चल रहा है। चलिए ठीक है पंकज जी। और ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो उत्तराखंड के लोग हैं वो नाम जान रहे हैं। और मैं एक बात और आपको कहूंगा, आखिरी महत्वपूर्ण बात, जो लोग लगातार धामी को टारगेट कर रहे हैं, एक बार उनकी संपत्ति की जांच कर ली जाए कि वो संपत्तियां बढ़ कैसे रही हैं बिल्कुल टारगेट करने वालों को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे थे, जहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश कुछ अराजक तत्वों के द्वारा की गई है। और हमें यहां पर समझना होगा कि कुछ वक्त पहले विदेश से बाकायदा धामी हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर चेतावनी जारी की गई थी। बहरहाल अभी तो सब कुछ ठीक है, उत्तराखंड में सारी चीजें कंट्रोल में है, लेकिन इन अराजक तत्वों पर भी लगाम लगानी बहुत जरूरी है। शुक्रिया पंकज जी। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा, और जो अपडेट्स आती रहेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए NMF न्यूज। I urge the US government to act on following 4 recommendations. First, impose targeted global Magnitsky sanctions on Indian officials driving this persecution, including Chief Ministers Himanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami, and other senior BJP leaders, and on the RSS, the Bajrang Dal, and the Vishwa Hindu Parishad.